Hello bachcho, let's read this question. The question says in the cardiac muscles. Okay, so this question is all about cardiac muscles. तो हमें cardiac muscles के बारे में डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में और बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो विथ और हम कह सकते हैं कि विथ स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग कार्डियक मसल्स। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। बी है contraction of one cell does not affect the other cell. C. Intercalated disc prevent the communication among the cardiac cells and the all of the above. Okay. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। ओके, अब कार्डियक मसल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये एक स्पेशल टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स है जो कि सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, सबसे पहली बात तो क्या होती है, दीज आर इनवॉलेंटरी मसल्स जो कि सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन हार्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट, स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सार्कोमियर। ओके, सार्कोमियर की वजह से यहाँ पे स्ट्रेशंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं और हर एक सेल में जो है सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मींस दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड। ब्रांच होते हैं एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। ओके, एंड ये जो है कंटिन्यू कंट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो अब हम जो ऑप्शंस है वन बाय वन उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला गिवन है सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी कार्डिक मसल्स, क्योंकि जो कार्डिक मसल्स के जो सेल जंक्शंस होते हैं, दी सेल जंक्शंस प्रेजेंट इन द कार्डिक मसल्स they fuse with the plasma membrane, fuse with the plasma, sorry, plasma membrane of the cardiac muscle cells. Muscle cardiac muscle cells. ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन सेल डज नॉट अफेक्ट द अदर सेल। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि जो इन कम्युनिकेशन जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जो कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ these are present at the some fusion points, some कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं एंड दे अलाउ दी सेल्स, ये क्या करते हैं, ये सेल्स को अलाउ करते हैं एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, विच मीन्स द contraction of one cell, contraction of one cell affect the अदर सेल। मतलब एक सेल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा सेल भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। लास्ट गिवन है कि जो इंटरकैलेटेड डिस्क है प्रिवेंट द कम्युनिकेशन अमंग द कार्डिक मसल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। मैं इसी ऑप्शन में कंटिन्यू करती हूँ। जो कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसकी हमने अभी जस्ट बात करी, वो क्या करते हैं, बेसिकली दिस आर द मेजर पोर्टल। और ये मेजर पोर्टल होता है किसके लिए, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए कार्डिक मसल में। ओके, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये प्रिवेंट तो कर ही नहीं सकते, तो कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या होता है, सी स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। ओके,
एंड जो डी गिवन है ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द अबव, वो तो इनवैलिड हो जाता है क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सेल जंक्शन fuse with the plasma membrane of adjacent cells. Okay, I hope you understood it well. Best of luck.